से विपक्ष चिढ़ा हुआ है, ये तो सबको पता है, लेकिन आज वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में विपक्ष का रवैया भी दिख गया। हद तो तब हो गई जब टीएमसी सांसद ने बोतल तोड़कर हमले की कोशिश की। एक हिंसा की घटना हुई या एक बोतल तोड़ करके मारने की कोशिश चेयर के ऊपर हुई, जिस तरह से उन्होंने फेंका, तो ईश्वर की कृपा से मैं बच गया। अभी तो वक्फ पर जेपीसी की छठी बैठक ही हुई है, तब विपक्ष का ये हाल है। वक्फ के पुराने कानून को बदलना है, वक्फ के जरिए हड़पी जमीनों को छुड़वाना है और वक्फ को कानून के प्रति जवाबदेह बनाना है। ऐसे में आगे आने वाले वक्त में बैठक में क्या क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। जेपीसी मीटिंग की अपनी एक गरिमा होती है। मैं जेपीसी के मेंबर के तौर पे मैं जेपीसी में हुई बातों का आपके सामने कैमरे पर या बाहर कहीं भी कोई जिक्र नहीं कर सकता। कल्याण बनर्जी को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, वो अगली बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार जजों और वकीलों की टीम ऐसा क्या बोल रही थी कि टीएमसी सांसद को गुस्सा आ गया। सवाल ये भी है कि वक्फ की वो कौन सी सच्चाई है जिसे विपक्ष छुपाना चाहता। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अभी वक्फ की बैठक में बवाल हो रहा है, तो आगे क्या होगा, पूछता है भारत। जी हाँ, पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सीनियर प्रवक्ता है राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला समाजवादी पार्टी के। प्रोफेसर अनुराग भदौरिया एआईएमआईएम के, रंगरेज साहब, हाफिज गुलाम सरवर और मुमताज आलम रिजवी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं सरवर साहब, ये राजनेता अभी शुरू हो जाएंगे, आपको नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड को अपने आप सारी डिटेल्स अब सामने ले आनी चाहिए? क्योंकि इतना डेस्परेट हो गया है विपक्ष कि ये डिटेल्स बाहर ना आ जाए, ये असलियत बाहर ना आ जाए। ये जो बात हो रही है 9.5 लाख एकड़ जमीन की, किसने कब कैसे क्या कब हथियाई, क्योंकि इनकी माने तो भाई सरवर साहब एयरपोर्ट से लेके संसद तक और राष्ट्रपति भवन से लेके गोल्फ लिंक्स तक सब वक्फ बोर्ड का। लेकिन ये डेस्परेशन, एक सांसद दूसरे सांसद पर और चेयर पर बोतल तोड़ के हमला, अगर ये बाहर हुआ होता तो अटेम्प्ट टू मर्डर लग गया होता साहब। इतना डेस्परेशन आ गया है वक्फ बोर्ड की डिटेल्स को छुपाने के लिए। क्या है जो छुपा रहे हैं वक्फ बोर्ड? सरवर साहब देखिए, सबसे पहले ईश्वरीय जी, जो बयान एयरपोर्ट और फलां और चिलां का आया है, वो जिन नेताओं के द्वारा आया है उनसे ये सवाल पूछना पड़ेगा कि ये सब कुछ स्वर्गीय इंदिरा गांधी के ज़माने में बन गया था और आप लोग उनके मतदाता थे, समर्थक थे। आज भी आप कांग्रेस के दाएं बाएं नज़र आ जाते हैं और कांग्रेस के खेमे में नज़र आते हैं, तो अब आपका ये दावा बिल्कुल बेतुका लगता है। कहीं से भी पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग इस बात को पचा नहीं पाएंगे कि एक परिपक्व राजनेता अगर ये बयान दे कि जी एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड में है, अस्पताल भी वक्फ बोर्ड में है, 5 सितारा होटल भी वक्फ बोर्ड में है, संसद भवन भी वक्फ बोर्ड में है, तब तो पूरा भारत वक्फ बोर्ड में ही हो जाएगा। फिर तो पूरा भारत अगर वक्फ बोर्ड में है तो भारत सरकार जैसे चाहे करने दीजिए, फिर उसमें आपत्ति किस बात की है, ये भी सवाल पैदा होगा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहीं ना कहीं थोपने की कोशिश की जा रही है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं विपक्ष की तरफ से जो उनकी पुरानी गलतियां हैं उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच में ये खेल खराब हो रहा है। ईमानदारी से कोई सत्ता पक्ष को सही सलाह नहीं दे पा रहा और सत्ता पक्ष में बैठे समझदार लोग ईमानदारी से जो परिवर्तन की आवश्यकता थी वक्फ बोर्ड के अंदर, जिस तरह के बदलाव की ज़रूरत महसूस की जा रही है वक्फ बोर्ड के अंदर, उस पर ना काम करके नए तरीके से अपनी सोच को हावी कर रहे हैं। और इसीलिए ये पूरे देश के लिए कंफ्यूजन का मुद्दा बन गया कि भैया ये हो क्या रहा। अब आपने जो कहा कांड, अभी आपने जेपीसी के एक नेता से पूछ, जी बोलिए जो ये गिलास कांड हुआ है, हाँ। अति निंदनीय है। हाँ। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अगर माननीय सांसद आपस में
जूतम पैजार करेंगे और कपड़ा फाड़ धोती फाड़ लड़ाई लड़ेंगे तो फिर बाहर सड़क पर क्या हो सकता है, ये तो कल्पना से भी परे बात है कि बाहर क्या हो सकता है। आपको जिम्मेदारी दी गई है, जेपीसी में सम्मानित सांसदों और दूसरे सदस्यों को इसलिए रखा गया कि वो सर जोड़कर एक सही निष्कर्ष पर पहुंचे, सारे तथ्यों को सामने रखें और वो डिबेट करें। अब वही अगर अंडरस्टैंडिंग उनकी ही नहीं हो पा रही है, वही अगर लाठी डंडा करने लगेंगे तो बाहर जो सड़क पर अनर्गल बयान दे रहे हैं या सोशल मीडिया पर जो लोग करें उनका क्या होगा? वो तो होगा। बताइए रिजवी जी। देखिए हाफिज गुलाम सरवर साहब नेताओं के पास आ रहा हूं, जो बात कह रहे हैं कि बड़ा कंफ्यूजन, सरवर साहब सुन लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, सारी चीजें बहुत क्लियर कर दी गई हैं। ये जो मौजूदा सरकार है इसकी नीयत सही नहीं है और जो वक्फ की ज़मीनें हैं उस पर कब्ज़ा करके और उसको जिस तरह से रेलवे की ज़मीनें दी गई, जिस तरह डिफेंस की ज़मीनें दी गई प्राइवेट कॉरपोरेट हाउसेस को, उसी तरीके से पहले ये किसानों की ज़मीन भी देना चाहते थे, लेकिन किसान रोड पे उतर आया। इनको लगा कि सेफ गेम पहले खेल लिया जाए, तो आओ जो औकाफ है उसको दे दो, क्योंकि अगर मुसलमान कुछ बोलेगा तो एक तो अगर रोड पर निकलेगा तो उसे दंगाई बता देंगे, अगर और कोई कुछ करता है तो उसे आतंकवादी बता देंगे, सब कह करके तो इनको तो दबाया जा सकता है। तो इसलिए ये सेफ गेम है, तमाम जो लैंड है उसको आप ले लीजिए। जहां तक बोतल शीशी ये वो तो देखिए ऐसा वो नहीं अगर ये बात कहीं और हो जाए कि एक सांसद अगर वो ना हो, सोचिए आप या मैं हूं, नहीं सोचिए आप या मैं हूं, बोतल कांच की तोड़ के दूसरे के ऊपर मारने की कोशिश हो तो कौन सा आरोप लगता है, कौन सी धारा लगती है? कुछ जख्म होते हैं भर जाते हैं ऐश्वर्या जी, कुछ जख्म होते हैं जो भर जाते हैं, कुछ जो है भरते नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर यही शहजाद पूनावाला जी के सांसद एक चुने हुए सांसद को आतंकवादी कह देते हैं, मुल्ले ठुल्ले कह देते हैं और न जाने क्या क्या कह देते हैं। वो गलत था, वो जख्म गलत है और गलत रहेगा, भरेगा नहीं। लेकिन तो क्या बोतल तोड़ मारेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं मारेंगे, तो क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं? लेकिन वो गलत था तो ये गलत करेंगे। मैं कह रहा हूं कि मैं वो गलत था शर्मिन, हाँ, लेकिन ये कह रहा हूं कि कोई नई बात नहीं है, इस तरह से चीजें हो रही हैं, ये नहीं होना, और ये गलत है और नहीं बोलिए गलत है, और नहीं आप एक गलत को दूसरे गलत से जस्टिफाई मत कीजिए। गलत है, मैं कह रहा हूं गलत है, लेकिन बीजेपी ने उस सांसद को रिपीट किया, ऐश्वर्या जी नहीं किया। नहीं आप देखिए, बोलिए रिपीट किया, नहीं किया, टिकट नहीं दिया ना, लेकिन राजस्थान में तो इंचार्ज किसी वक्त बनाया था, किसी को अरे टोंक का इंचार्ज बना दिया था। क्या बात कर रहे हैं आप? इलेक्शन था राजस्थान में, टिकट नहीं दिया उस व्यक्ति को, उसको मैसेज दे दिया, इस तरह की और वजह होगी, इस तरह की हरकतें करोगे तो नहीं मिलेगा। गो टू पॉलिटिशियंस नाउ। शहजाद पूनावाला